अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अलकमा एंड यू आर वाचिंग मेडिको इनसाइडर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टेट की जो नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है और कुछ ऐसे स्टेट है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नीट यूजी 2021 का स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर स्टार्ट नहीं हुआ है तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस वीडियो में बेसिकली आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन के आगे का प्रोसेस क्या रहता है। तो वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी होने वाली है एंड आपके ऑलमोस्ट सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वीडियो के एंड तक। तो आपको वीडियो के बीच में पैनिक नहीं होना है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बता रहा हूँ। जब तक वीडियो एंड ना हो तब तक आप पैनिक ना हो कि वीडियो के एंड तक आपके ऑलमोस्ट सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे कोर्सेज को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। आपको मैंने दो ग्रुप में क्यों डिवाइड किया है ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। और ग्रुप ए में जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने एमबीबीएस और बीडीएस लिखा है, और ग्रुप बी में मैंने बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएच, बीएससी नर्सिंग, बीओटीएच, बीएसएलपी एंड बीपीओ लिखा है। यहाँ पे मैंने एमबीबीएस और बीडीएस साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि चॉइस जो रहती है कॉलेज की चॉइस वो एमबीबीएस और बीडीएस की एक साथ होती है। और जब इसकी फर्स्ट राउंड की लिस्ट रिलीज़ हो जाती है उसके बाद ये सब बीयूएमएस, बीएमएस ये सब की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना ख़त्म करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका जब हो जाएगा उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी स्टेट की। मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने के बाद आपको इससे एसएमएल नंबर पता चल जाएगा, मतलब आपका स्टेट का रैंक क्या है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको कॉलेज की चॉइस की डेट आएगी, तो आपको कॉलेज को चॉइस करना रहेगा। पहली जो डेट आती है वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए आती है। सपोज़ आपने एमबीबीएस या बीडीएस के लिए चॉइस फिलिंग कर दी है, एमबीबीएस बीडीएस के लिए। अब कुछ टाइम बाद उसकी क्या फर्स्ट राउंड की लिस्ट रिलीज़ होगी। अगर आपका नाम उसमें आ गया है तो आपके नेम के आगे कॉलेज का नाम रहेगा और अलॉटेड, मतलब आपको कॉलेज मिल गया, आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेना है। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपके कॉलेज के नाम के आगे नॉट अलॉटेड रहेगा। अब करना क्या है इसमें, अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको क्या करना है, रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है, क्योंकि सेकंड राउंड की जब लिस्ट रिलीज़ होगी, अगर आपको कुछ अच्छा कॉलेज मिल गया तो पर अगर आप रिटेंशन फॉर्म भर देंगे तो आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा। मतलब आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे भरे थे, जो आपको मिला है उससे पहले वाला कॉलेज आपको नहीं मिल सकता अगर आपने रिटेंशन फॉर्म भर दिया तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है तो आप रिटेंशन फॉर्म ना भरें। सपोज़ आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब सेकंड लिस्ट का आपको वेट करना है, जैसे ही सेकंड राउंड का लिस्ट रिलीज़ होगी उसमें आपको देखना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप उसमें जाकर एडमिशन ले लें। अगर अपग्रेड हुआ है तो क्या करना है, तो आपको करना क्या है, जो पहला वाला कॉलेज था उसमें आपको जाना है और वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करना है। एडमिशन कैंसिल करने पे आपको 1500 से फ़ीस पे करनी रहेगी, मतलब जो फ़ाइन रहेगी 1500 आपको पे करनी रहेगी। आप वहाँ से अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेना है और जो कॉलेज आपको अपग्रेड होके मिला है आपको वो कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना है। और अगर सेकंड राउंड में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपको मॉप अप राउंड में ही मिल जाए, तो आपको मॉप अप राउंड का वेट करना है। अब जब मॉप अप राउंड की लिस्ट रिलीज़ होगी तो आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप उसमें एडमिशन ले लें। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो आप जाके पहले फर्स्ट कॉलेज में जाएँ, अपना जो है एडमिशन कैंसिल करें, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ से लें और जाके जो कॉलेज आपको नया वाला अलॉट हुआ है अपग्रेड होकर आप उसमें एडमिशन ले लें। सपोज़ आपको मॉप अप राउंड में भी एडमिशन नहीं मिला है, तो वैसे तो मॉप अप राउंड लास्ट राउंड होता है, फिर भी एक बहुत एकदम लास्ट जो चांस होता है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड मैंने अपनी पिछली वीडियो में वैसे भी बता दिया था, पर फिर भी आपको डिटेल में बता देता हूँ। स्टे वैकेंसी राउंड ऐसा नहीं होता है कि इसकी कोई अलग से लिस्ट रिलीज़ करेगा, मतलब आपकी जो साइट है, काउंसलिंग की जो साइट है उस पर ऐसी कोई लिस्ट रिलीज़ नहीं होती है। स्टे वैकेंसी राउंड बेसिकली क्या होता है, मॉप अप राउंड में भी अगर कोई की सीट्स बच जाती हैं तो उसके लिए अलग से राउंड कराया जाता है जिसको हम स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज़ कोई कॉलेज है जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड कराने के बाद भी कुछ सीट्स ऐसी थी जो बच गई। वो इसलिए बच जाती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर चले जाते हैं या फिर कॉलेज में
जो गिवन टाइम रहता है वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं, तो भी कुछ सीटें बच जाती हैं। तो उसको भी भरने के लिए जो कॉलेज लास्ट राउंड कराता है उसको बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसमें क्या होगा, कॉलेज जो है अपने कितनी सीट्स उसकी बची है वो सिर्फ कॉलेज में रिलीज़ करता है। तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि कॉलेज ने कितनी सीट्स मतलब उसमें बची हैं, तो आपको वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, ना कि आपको साइट पे ऑनलाइन भरना पड़ेगा। तो ये रहता है स्टे वैकेंसी राउंड। तो आपको ग्रुप ए में मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता दी हैं। अब क्या होता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आप टेंशन ना लें। अब मैं ग्रुप बी पे चलता हूँ। ग्रुप बी में भी जैसे आपने चॉइस फिलिंग की है, BAMS BHMS जैसे कोई भी कोर्सेज़ की है, उसकी भी फर्स्ट राउंड की लिस्ट रिलीज़ होगी। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो अच्छी बात, आप वहाँ पे जाएँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गिवन टाइम में एडमिशन ले लें। अगर आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, सेकंड राउंड का वेट करें, जैसे ही उसकी लिस्ट रिलीज़ होगी। अगर आपको कोई कॉलेज जो है अपग्रेड हो गया है तो आप फर्स्ट कॉलेज में जाएँ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लें, अपना एडमिशन कैंसिल करें 1500 रुपये दे के, और आप नए कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लें जो आपको अपग्रेड होकर मिला है। अगर सेकंड राउंड में भी इसमें भी आपको एडमिशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हो सकता है मॉप अप राउंड में आपका चांस लग जाए, तो मॉप अप राउंड को आपका वेट करना है। तो मॉप अप राउंड में भी अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लें, अपग्रेड हुआ है तो पहले जाए कैंसिल करें फिर उसमें जाके एडमिशन लें, और नहीं अलॉट हुआ है तो वही लास्ट टू लास्ट ऑप्शन बनता है स्टे वैकेंसी राउंड। क्या होता है बता दिया। अब जो इसमें मेन डाउट रहता है बच्चों को वो ये रहता है कि जैसे आपने MBBS और BDS दोनों में एडमिशन भर दिया, ठीक है, तो पहले राउंड जो आई है, पहले राउंड की जो काउंसलिंग, उसमें आपको MBBS में एडमिशन नहीं मिला है, BDS में मिल गया। और जो मॉप अप राउंड हुआ है उसमें आपको MBBS में भी कॉलेज मिल गया है। तो आप क्या करें, तो कोई टेंशन नहीं लेना, आपको BDS में जाना है, वहाँ पे एडमिशन कैंसिल कर देना है, रीज़न बता देना है कि मुझे यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गया है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं भरनी पड़ेगी, 1,500-2,000 भरनी पड़ेगी, आप वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करें, आप MBBS में एडमिशन ले लें। अब देखें जो सेकंड ग्रुप है, जितने भी सारे कोर्सेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो इसकी जो चॉइस फिलिंग की जो डेट होती है कब स्टार्ट होती है, जब ग्रुप ए जो मतलब MBBS और BDS का जो फर्स्ट राउंड की लिस्ट रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद ये ग्रुप बी के जितने भी कोर्सेस हैं इसकी जो काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग जो होती है तब स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे आपने फर्स्ट राउंड की भी, तो आप जो है दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले ग्रुप ए की चालू होती है और जब इसकी फर्स्ट राउंड की लिस्ट रिलीज़ हो जाती है उसके बाद ग्रुप बी की चालू होती है। तो सपोज़ आपने ग्रुप ए की जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपने फिल किया फॉर्म, चॉइस फिलिंग की MBBS और BDS में, आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और आपने उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रुप बी की भी चॉइस फिलिंग आ गई, तो आपने BUMS BHMS इसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया, उसकी फर्स्ट राउंड आई, उसमें भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला। अब ग्रुप ए की जो सेकंड राउंड आई, इसमें आपको क्या हुआ कि MBBS में एडमिशन मिल गया, या सपोज़ नहीं मिला, और जो ग्रुप बी की है उसकी जो सेकंड राउंड आई उसको आपको एडमिशन मिल गया, सपोज़ BUMS में आपको एडमिशन मिल गया, ठीक है, आपने वहाँ पे जाकर एडमिशन ले लिया है। अब जब ग्रुप ए की मॉप अप राउंड हुई तो आपको MBBS में भी एडमिशन मिल गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जाना है वो BUMS वाले कॉलेज में, उस वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करना है। ऐसा नहीं आपको बहुत सारे फ़ीस पे करनी पड़ेगी, नहीं, वहाँ पे उनको पता चल जाएगा, आप जब दिखाएंगे मुझे कॉलेज अलॉट हो गया, मैंने दोनों ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था, तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल दे देंगे, क्योंकि एडमिशन के टाइम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग कुछ टाइम के लिए जमा कर लेते हैं। तो आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले दे देंगे, आपको वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करके जाना है MBBS वाले कॉलेज में और वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ ग्रुप ए में ही पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप आप दोनों में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डेट होती है अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होती है। तो मैंने सब कुछ समझा। तो फ्रेंड्स मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर छोटे मोटे डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको कई सारे डाउट्स हैं या फिर काउंसलिंग के प्रोसेस में और भी डिटेल में जाना है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, आपको आईडी दिख रही होगी स्क्रीन पे। और अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।